हेलो हेलो करो। नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फरा का जहां में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं रख के बैठ चुकी हूँ। मैं करने वाली हूँ फेशियल। शादी में सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी बचे हैं। आज बुध है, जुमेरात, जुम्मा और सैटरडे ही हमारी मेहंदी है, मेहंदी का फंक्शन है। तो चलो चलो भी आज ही फेशियल जो है ना कर लेते हैं, क्योंकि फेशियल हमेशा जो है ना फंक्शन से 2-3 दिन पहले करना चाहिए। अगर हम टाइम के टाइम करेंगे, एक दिन पहले करेंगे ना, तो मेकअप की जो बेस होती है ना वो अच्छे से बैठती नहीं है। तो ये मैंने डर्मा फेशियल लिया है, साशेज में ले लिया है, क्योंकि ये मेन आया था स्लीम के लिए। स्लीम के नाक में बहुत ज़्यादा ना ब्लैक हेड्स हो रहे थे यहाँ पर ना, क्योंकि उनका काम ही कुछ इस तरीके का है। वर्कशॉप है उनकी, काफ़ी ज़्यादा ना उनकी स्किन जो है ना वो डल हो रही थी, और खुद से वो बोल रहे थे, क्योंकि वो सैलून जब जाते हैं ना शेविंग वगैरह करवाने, तो वहाँ से मसाज वगैरह और स्क्रब यूज़ करवा लेते हैं। घर में ले आ तो वही तुम ही कर दिया करो, कि जब तुम्हें आता है तो फिर मैं क्यों बाहर से करवाऊँ ना। और ये भी नहीं है कि वो हर दफ़ा ही करवाते हैं जब भी जाते हैं, लेकिन जब उन्हें लग रही हो ना कि स्किन हाँ भी ज़्यादा डल हो रही है, क्योंकि काम ही उनका ऐसा ऑटो वर्कशॉप है, तो फिर धूल मिट्टी वाला काम है, तो इसलिए उनको ना ज़रूरी है था। और अब आज करने लगी हूँ फेशियल। तो आया हुआ है तो मैंने कहा कि चलो अभी अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं घर की चीज़ों से ना कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने एलोवेरा यूज़ कर ली, एलोवेरा से मसाज कर ली, चावल के आटे की मैं स्क्रब कर लेती हूँ। मैंने ये शेयर भी किया हुआ है आपके साथ कि मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। मतलब ये वाली चीज़ों के नहीं, हाँ पॉलिशन में यूज़ करती हूँ। ये वाला स्किन पॉलिश जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये वाली स्किन पॉलिश मैं नहीं लेकर आई थी, उस दिन मैंने आपको बताया था, तो फिर मुझे 2-3 कमेंट आए थे कि आप ही बताइएगा कि ये कौन सा स्किन पॉलिश है। तो इसको मैं आज पहली दफ़ा यूज़ करने वाली हूँ। पहले मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। यह ड्यू हर्बल की अल्ट्रा वाइटनिंग स्किन पॉलिश करके दिखा मैं। तो ये देखो जी, तो ये है इसका बूस्टर। को मैंने अपने पास बिठा लिया है, यहाँ पर एक पेपर और पेंसिल दे के, ताकि वो लिखता रहे। सजील हानिया गए हुए हैं पारा पढ़ने के लिए। कॉलर का सीखा हो ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा फायदे हो जाते हैं, घर में जो ना काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। पहले मैं बालों को कवर कर लेती हूँ, और मैं 2-3 अभी वही मैं स्लिंग को कह रही थी कि मैं और 2-3 महीने पॉलर में लगा लूँ ना, किसी अच्छे से पॉलर में थोड़ी और अच्छे से ट्रेनिंग ले लूँ, तो इंशाल्लाह मैं पॉलर भी खोल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए ना तो फिर तुम अपना ये भी शौक पूरा कर लेना। शादी से पहले का शौक है, 2-3 साल मैंने लगाए हैं पॉलर में, तो काफ़ी अच्छे से ना अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चलो किसी का नहीं, अपना तो अच्छे से कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, तो इसमें से फेशियल जो है ना उस दिन मैंने स्लीन को किया था, और अम्मी को भी एक दफ़ा मैंने ना ये वाला फेशियल किया। आज मैं फर्स्ट टाइम लेने वाली हूँ। तो इस तरीके के इसके ये ना पाउच हैं, डबल एक्शन, क्लियर स्क्रब, मतलब इस तरीके के सारे इसके पाउच हैं। तो मैं सबसे पहले मैं लूँगी क्लिनजिंग। जाने 1 मिनट, ज़ियान ने मुझे तंग करना ही करना है। तो फेशियल का जो पहला स्टेप है ना, क्लिनजिंग करूँगी मैं अपने फेस की। तो यहाँ पर क्लिनजिंग मिल्क के इस पाउच में से मैंने थोड़ी सी अमाउंट ले ली है, जितनी मैं अच्छे से हैंडल कर सकूँ अपने फेस पे, इतनी सी मैंने अमाउंट ली है। फेशियल का मतलब ये नहीं होता कि हम क्रीमें भर भर के लगाएंगे, ज़्यादा क्रीमें लेके उसकी मसाज करेंगे तो फिर ही असर होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सी अमाउंट रखनी है। ज़्यादा अमाउंट नहीं होगी ना तो फिर वो चिपचिपा सा होगा, मसाज अच्छे से नहीं हो सकेगी। तो इतनी क्रीम लो जितनी आप अच्छे से मसाज कर सको, तो मसाज में जो है ना आपका हाथ चल सके, सिर्फ इतनी क्रीम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लिनजिंग के लिए जो स्टेप होते हैं ना, मतलब बेसिकली फेशियल का मतलब यही है कि भाई मसाज, फेस की अच्छे से मसाज होए, जो स्किन है ना उसको रिलैक्सेशन मिल सके। क्लिनजिंग के साथ मसाज जो है ना मैं पूरी अपर डायरेक्शन की तरफ कर रही हूँ, चिक्स पे से, और फोरहेड से जो है ना वो उंगलियों की मदद से बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। और मैं बता भी रही हूँ कि पूरी फिंगर्स के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसे हम पोटे भी बोलते हैं, तो उसके साथ जो है ना ये सारी मसाज जो है ना करनी है, लिप्स के पास से और नोज़ के साइड से। बताने में, अभी बोलने में मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सक रही हूँ, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों में कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। हाँ, ये जो स्टेप्स है ना फेशियल के, ये मैं अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, जैसे कि एक पॉलर में होने चाहिए। गर्दन की भी मैंने अच्छे से क्लिनजिंग कर ली है। गर्दन के लिए मैंने अलग से क्रीम की अमाउंट ली थी। अभी यहाँ पर 4 से 5 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ये स्पंज के साथ, और क्लिनजिंग के बाद ही काफ़ी जो है ना फेस ऐसे फ्रेश सा लगना शुरू हो जाता है। अभी जो सेकंड स्टेप है ना वो है मसाज क्रीम। इसके भी वही स्टेप्स होते हैं कि आपने जो जैसे मैंने क्लिनजिंग अभी की है ना, तो उसी मेथड से, जैसे कि फेस के अपर डायरेक्शन को, चिक्स को ना अपर
डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना होता है, ताकि जो है ना फाइन लाइन जो होती है ना, रिंकल्स ना आए। तो खैर यही वाले सारे स्टेप्स को मैं फॉलो करते हुए ये मसाज कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट बाद जो है ना ये क्रीम पूरी ऐसे जैसे फेस के अंदर अब्जॉर्ब सी हो जाएगी। इस क्लिप में आप देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अभी इसको रिमूव कर दिया क्रीम को, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये मसाज करते हुए सारी क्रीम जो है ना ऐसे फेस के अंदर ही जैसे अब्जॉर्ब सी हो गई है। और अब जो है ना मैं इसको सिर्फ ये स्पंज के साथ साफ़ कर रही हूँ। क्रीम तो है नहीं है, बस ये है कि साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे पॉलिशर अप्लाई करना है, जो कि है फेशियल का तीसरा स्टेप। तो ये वाला पॉलिशर जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो मैं लेकर आई थी नया ही, फर्स्ट टाइम इसको मैं ट्राई कर रही हूँ। वो भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि इसके फाइनल वाले जो रिजल्ट है ना वो कैसे आए थे। बताती क्या हूँ, आप खुद ही देख लोगे। तो यहाँ पर मैंने क्रीम के जो है ना वो 2 ढक्कन डाले हैं और एक ढक्कन जो है ना मैंने बूस्टर इसमें ऐड किया है। ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि इसी तरीके से बनाते हैं। हाँ, ये है कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि मैंने 2 ढक्कन डाले हैं ना क्रीम के, तो एक ढक्कन मैंने बूस्टर का पाउडर का उसमें ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अभी मैं आपको बता रही थी कि आँखों के नीचे वाली जो स्किन होती है ना वो बहुत ही पतली होती है, वहाँ पर मैं बिल्कुल लास्ट पे लगाऊंगी। जब मैं गर्दन पे और पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी ना, उसके बाद आँखों के नीचे वाली जो साइड है ना, जो स्किन बहुत ही पतली होती है, वहाँ पर मैं एंड पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही पतली सी स्किन होती है ना, तो वहाँ पर इसलिए बाद में लगाना सही रहता है। और आपने देखा मैंने पहले अपने लगाया माथे पे, और उसके बाद जो है ना मैं आई हूँ नीचे चिक्स की तरफ, क्योंकि चिक्स वगैरह की स्किन जो है ना वो भी काफ़ी पतली होती है ना, तो इस तरीके से जो है ना पॉलिशर को इसी तरीके से अप्लाई जो है ना वो किया जाता है। कानों पे भी मैंने लगा लिया है, गर्दन पे आगे पीछे अच्छे से जो है ना मैंने सारे लगा लिए। मैं दोबारा से पॉलिशर बना लूँगी हाथ पाँव और बाजुओं के लिए, क्योंकि हाथ पाँव की स्किन थोड़ी हार्ड होती है ना, तो इसमें बूस्टर थोड़ा ज़्यादा जाता है फेस के मुकाबले में। इतना ज़्यादा नहीं, मतलब जितना मैंने फेस के लिए यूज़ किया ना उससे थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा हाथ पाँव के लिए। तो बस उसको घोल के मैंने हाथों पे, बाजुओं पे और नीचे पाँव पे भी सारे अप्लाई कर लिया है। अभी जो है ना फेस की जो टाइमिंग मैंने लगाया हो चुकी है, 20 मिनट मैंने रखा था फेस के लिए। तो अब मैं इसकी मसाज कर लूँगी। बाजुओं, हाथों पे, और जो मैंने लगाया था ना अभी उसका तो टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैंने ना जो फेस का टाइम हो चुका था तो इसकी मैंने मसाज करना शुरू हो गई हूँ। पॉलिशर की जब टाइमिंग पूरी हो जाती है ना कि इसको उतारने का टाइम है, तो मैं उसको फ़ौरन नहीं उतारने बैठती हूँ, उसकी मैं मसाज कर लेती हूँ अच्छे से। ये सारी जो है ना इसकी मैं मसाज करूँगी और उसके बाद इसको मैं रिमूव कर दूँगी। पहले मैं स्पंज के साथ इसको साफ़ करूँगी और इसके मैं आपको रिज़ल्ट दिखाने लगी थी। मुझे तो इसके रिज़ल्ट जो है ना मैं बताऊँ तो माइंड ब्लोइंग लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो गया था फेस, ऐसे अच्छा खासा ग्लो आ गया था फेस पे। बहुत ज़्यादा इसके अच्छे जो है ना रिज़ल्ट आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी पिंपल जो है ना, मुझे पता था कि पिंपल जो है ना आया हुआ है मेरे माथे पे, तो अब जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया, क्योंकि फेस जो है ना थोड़ा-सा नीट हो गया ना। तो मैं वही आपको बता रही थी कि ये मेहमान भी आ गए हैं। खैर हाथ और पाँव की टाइमिंग भी पूरी हो चुकी थी, तो फिर मैं जाके पानी से अच्छे से धोआ, स्पंज से उतना अच्छे से नहीं साफ़ होना था। तो यहाँ पर मैं सजील को बोल रही हूँ कि पानी ये वाला चेंज कर लाओ। अब मैं फेशियल के 4th स्टेप पे जाऊँगी, जो कि है स्क्रब। तो यहाँ पर मैं स्क्रब ले रही हूँ और मैं फेस आपको बिल्कुल पास करके दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ गया है फेस पे, बहुत ज़्यादा नीट सी हो गई है स्किन। मैं तो कहती हूँ कि महीने में ना 2-3 दफ़ा तो शादियाँ आनी चाहिए, ताकि हम इस तरीके से अपने आप को पैम्पर कर सकें, ज़रा अच्छा-सा लग सके, क्योंकि फिर वो होता ही है कि हाँ अभी शादी है तो कपड़े पहनेंगे नए-नए, अच्छे लगेंगे, मेकअप करना है तो फिर स्किन थोड़ी नीट हो जाए ना, तो फिर हम ये वाले चक्कर जो है ना कर लेते हैं। वैसे तो कभी महीनों में दिल करे तो फिर करना है, वरना तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो है ना मैं सर्कुलर मोशन में जो है ना मसाज कर रही हूँ, स्क्रब कर रही हूँ। और स्क्रबिंग जो है ना वो बिल्कुल भी तेज़ हाथों से नहीं करनी है। हाथों की स्पीड जो है ना स्क्रबिंग के टाइम पे बिल्कुल ज़ीरो पे रखनी है। तो ये वाली स्क्रब जो है ना मैंने यूज़ की है। अब इसका जो ना लास्ट स्टेप है फेशियल का, जो कि है मास्क। तो ये अप्लाई करूँगी मैं। ये मास्क की मैं बहुत ही पतली सी लेयर जो है ना अप्लाई कर लूँगी। फेशियल का काम मैं आज इसलिए लेकर बैठ गई क्योंकि हानिया का कल बहुत ही आसान सा पेपर है जीके का और नाज़रा का, जो कि मैं उसे आते-जाते भी पढ़ा रही हूँ। और सजील को जो है ना मैंने सुबह में काफ़ी अच्छे से तैयारी करवा दी थी, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, तो उसने सुबह में अच्छे से पढ़ लिया है। मास्क लगाने के बाद मैंने सोचा कि वेली ही बैठना, तो क्यों ना मैं वैक्स कर लेती हूँ। तो मैंने बाजुओं की वैक्स भी कर ली है। वही मैं आपको बता रही थी कि मैं वैक्स कर चुकी हूँ, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि लाइट जो है ना वो जाने वाली थी और ज़यान भी जो है ना बरस रोने के मूड में था। तो फिर मैंने कहा जल्दी-जल्दी ये सारा जो मैंने भंडारा खोला हुआ है ना इसको मैं क्लोज़ अप करूँ, क्योंकि खोल के बड़े शौक-शौक से बैठते हैं, फिर बाद में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो मैंने लेमन वैक्स यूज़ की है और जो फेस पे मैंने मास्क अप्लाई किया था ना उसको मैंने अभी रिमूव कर दिया, धो दिया है। सूखने का इसका बिल्कुल वेट नहीं करना होता, ना ही वो सूखता है। बस ये है कि 20-25 मिनट मैंने लगाए रखा है जब तक मैं वैक्स करती रही हूँ, और देखो माशाल्लाह से
से फेस काफ़ी ज़्यादा नीट हो गया है, ग्लो आ गया है फेस पे। आप खुद ही देख रहे हो पॉलिशर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप लोग भी बताना कि आपको रिज़ल्ट कैसा लगा है। तो अब जो है ना, मैंने टब में पानी ले लिया है थोड़ा सा, और ये जो मैंने जीन्स की पट्टियाँ हैं ना, ये मैंने सजील की पैंट को काट के ना इस तरीके से बनाई हैं। जीन्स के साथ ना फैक्स बहुत ही अच्छे से होती है जीन्स के कपड़े के साथ। तो अब मैं इसे इस टब में भिगो दूँगी नॉर्मल पानी में, और थोड़ी देर बाद इनको रब करके मसल के तो बस सूखने के लिए डाल दूँगी, दोबारा भी यूज़ हो जाएंगी। क्योंकि मुझे फेस की वैक्स भी करनी है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगे मुझे बताइएगा, पॉलिशर के रिज़ल्ट आपको कैसे लगे हैं और फेशियल आपको कैसा लगा है। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज़।